वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड सेशन ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल का एक सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, सेकंड सेशन हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस तो कर लिए थे, हमने अब करने हैं बड़े वाले क्वेश्चंस जहां पे फुल फ्लेज आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाना है। तो बेटा शेयर कैपिटल का कंसेप्ट पूरा हम कवर कर चुके हैं, तो पहले जो ट्राई करोगे आप लोग क्वेश्चन ट्राई करोगे, उसका मैं करवाऊंगा। हम लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर हम करके चलेंगे। 4 से 5 अच्छे क्वेश्चन आज हम करके चलेंगे। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस के लिए शेयर कर दूंगा विद इन 1 और 2 डेज। ठीक है, और इसके बाद हम डिबेंचर रिवाइज करेंगे। चलो बेटा, आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा एक सवाल है। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम योर आरटीपी मई 2020। आरटीपी बेटा मई 2020 का सवाल है, एक बार स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे। भगवती लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट करी है 2 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन के ऊपर ₹3 है बेटा, अलॉटमेंट के ₹5 है, फर्स्ट और फाइनल कॉल के ऊपर ₹2 है। एप्लीकेशन जो आ गई है वो 3 लाख शेयर्स के लिए आ गई है और प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रहे हैं सभी एप्लीकेंट्स को। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। वो कह रहे हैं कि जो पैसा फालतू आ गया, जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, कह रहे हैं उस पैसे को तुम यूटिलाइज कर सकते हो किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए। कह रहे हैं बी हु वाज अलॉटेड 3000 शेयर्स, कोई शेयर होल्डर था बी, उसको 3000 शेयर्स अलॉट करे गए थे, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है वो नहीं पे करी, उसके शेयर फोरफिट कर दिए गए। जो फोरफिटेड शेयर थे उसमें से 2500 री इशू करे गए हैं 6 पर शेयर के हिसाब से एज फुली पेड अप। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी थी भगवती लिमिटेड की बुक्स के अंदर। ठीक है, स्टार्ट। वैसे जो बच्चे मेरा सेशन पहली बार लगा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी किसी रिवीजन क्लास नहीं होती, इट इज मोर ऑफ रिवीजन कम प्रैक्टिस सेशन। क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में बेटा आप लोगों ने सॉल्व करना है, मैंने सॉल्व नहीं करना है, किसी फैकल्टी ने सॉल्व नहीं करना है। पेपर में आप लोगों ने लिख कर आने हैं वहां पर आंसर। तो जितना आप लोग क्लास में सॉल्व करोगे, जितना मेरे साथ सॉल्व करोगे, उतनी आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। अच्छा सर, अब आपके मन में एक सवाल यहाँ पर आना चाहिए शेयर कैपिटल को शुरू करने से पहले, कि सर कॉज इन एरियर अकाउंट को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है, विडंबना है कि कॉज इन एरियर अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना। सर अगर मैं आपको एक ओपिनियन दूं, आपका इंस्टीट्यूट दोनों आंसर ही करेक्ट मान के चलता है। कॉज इन एरियर ओपन करते हैं तब भी, कॉज इन एरियर ओपन नहीं करते तब भी, और कई बार इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर के अंदर दोनों ऑप्शन दे देता है। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कॉज इन इंटरेस्ट की बात हो गई ना, कॉज इन एरियर एडवांस की, तब तो ओपन करना ही करना है 100%। और मेरा आपको सजेशन क्या रहेगा, प्रेफरेबली ओपन करके आओ, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। प्रेफरेबली कॉज इन एरियर अकाउंट और एडवांस अकाउंट ओपन करके आओ, दैट इज अ बेटर ऑप्शन, दैट इज अ मोर सेफर ऑप्शन। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पैसा आपका कुछ एडजस्ट हो रहा है ना। क्या जरूरत है इसमें कैलकुलेशन की, क्या एक टेबल बनाने की जरूरत है, जो सोच के देखना। क्या मैं इस क्वेश्चन बिना टेबल के भी चल सकता हूँ, चाहूं तो चल सकता हूँ, पता क्यों, क्योंकि 3 लाख है और सारा ही प्रो रेटा वाला है। ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ रिजेक्ट करे हैं, कुछ एक्सेप्ट कर लिए, वो वाला केस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर बिना कैलकुलेशन करे भी अगर आगे चल पड़ू ना, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मुझे तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है सर, सर सबसे पहले पब्लिक अप्लाई करेगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या यही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब बेटा मैं मान के चल रहा हूँ नरेशन सबको लिखनी आती है, तो नरेशन में नहीं लिखूंगा। सर एप्लीकेशन में बस 3 लाख शेयर्स के लिए आ गई है और हर शेयर के ऊपर मुझे ₹3 मिले होंगे, तो 9 लाख रुपए और 9 लाख रुपए, ये आपकी पहली एंट्री होगी। आपकी सेकंड एंट्री क्या होगी जरा मुझे बताओ। सर अब आपका ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर, अलॉटमेंट के टाइम पे, है ना। तो 9 लाख पे मैं डेबिट कर दूं, 9 लाख पे मैं डेबिट कर दूं बेटा, क्रेडिट में क्या कर दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट जाना कितना चाहिए, सर 2 लाख शेयर है और हर शेयर के ऊपर ₹3 के हिसाब से, तो 6 लाख जाना चाहिए। जितने इशू कर रहे हैं बेटा वही लेंगे ना।
जितने आप इश्यू कर रहे हो शेयर्स 2 लाख, जो बाकी बचा पैसा वो कहाँ यूज हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में यूज हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं टू शेयर अलॉटमेंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना, 3 लाख रुपए। अब अगली एंट्री क्या होगी बेटा, अब अलॉटमेंट में पैसा ड्यू करोगे। अब अलॉटमेंट में पैसा ड्यू करोगे, जरा अलॉटमेंट में पैसा ड्यू करना, क्या एंट्री करोगे, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल यू शेयर कैपिटल। बस मुझे इतना बताओ अमाउंट कितनी। सर 2 लाख शेयर होल्डर्स पे मैं पैसा मांगूंगा, और एक शेयर होल्डर से कितना पैसा मांगने वाले हैं, 5 रुपए। 5 रुपए तो टोटल हम जो है 10 लाख रुपीज जो है शेयर होल्डर को कहने वाले हैं भाई 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ये 10 लाख रुपए तुमने देने हैं। अब मुझे इतना बताओ, क्या कोई डिफॉल्ट हो रहा है अलॉटमेंट स्टेज के ऊपर, क्या कोई अलॉटमेंट स्टेज के ऊपर डिफॉल्ट है, क्या बोला गया, बी, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिए, अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट नहीं है बेटा, अलॉटमेंट पे कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर दो। बस मुझे तो अमाउंट कितना आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज सोच के देखना। 7 लाख। सर 10 लाख रुपए लेना है, 3 लाख रुपए पहले आया हुआ है, तो 7 लाख आना चाहिए। यहां तक क्लियर है बेटा सब बच्चों को, यहां तक क्लियर है बेटा सभी बच्चों को, ठीक है। अगला तो क्या होगा, फिफ्थ एंट्री। अब फाइनल, फर्स्ट और फाइनल को ड्यू करूं, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, बोलो कितना। सर कितने शेयर थे, 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख शेयर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 से, तो कितना आया, 4 लाख। क्रेडिट क्या करूं बेटा, शेयर कैपिटल कितना बोलो, 4 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। अब मुझे बस इतना बताओ, क्या पूरा पैसा मिल रहा है या कुछ डिफॉल्ट हो रहा है। सर डिफॉल्ट हो रहा है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूं, बैंक अकाउंट डेबिट कर दूं। कितना डिफॉल्ट हो रहा है, सर 3,000 शेयर के ऊपर पैसा नहीं आ रहा, और कितना पैसा नहीं आ रहा, 2 रुपए नहीं आ रहे, तो 6,000 नहीं आ रहे, यानी मेरे पास 3,94,000 आ रहा है, यही हुआ इसका मतलब। जो नहीं आ रहा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दूं, मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया, जो पैसा नहीं आ रहा, 3,000 शेयर के ऊपर बेटा मुझे 2 रुपए नहीं मिल रहा। इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कितना, 4 लाख रुपए। अगली ट्रांजेक्शन बोलो क्या होगी, फोरफीचर की। अब फोरफीट करेंगे तो मुझे बताओ, कंपनी ने कितना पैसा मांगा, क्या हर शेयर के लिए 10 रुपए मांग लिए, पूरा पैसा मांग लिया ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो डेबिट होना चाहिए। सर पॉइंट आता है कितनी अमाउंट से डेबिट होना चाहिए, सर 3,000 शेयर है, और हर शेयर के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से 30,000 बेटा ये डेबिट होना चाहिए। हम इसके शेयर फोरफिट कर क्यों रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि भाई तूने ना हमें पैसा नहीं दिया। कौन सा पैसा नहीं दिया, तूने हमें कॉल्स इन एरियर नहीं दिया। कितने को कॉल्स इन एरियर नहीं दिया, 6,000 रुपए नहीं दिए। कहेगा बाकी तो मैंने दिया है ना, कह रहे हैं बाकी दिया, ठीक है। वो चला गया कहां पर, शेयर फोरफिटेड अकाउंट के अंदर, हमने कैंसिल कर दिया जी, ठीक है। तो 24,000 रुपये शेयर फोरफिटेड में चला गया। अब तुमने क्या करा, इसको रीइश्यू करा, क्या सारे शेयर रीइश्यू करें या कुछ करें रीइश्यू, 2500 शेयर रीइश्यू करें। और आपको लैंग्वेज में क्या गिवन है, सर 2500 शेयर आपने रीइश्यू करे 6 रुपए के हिसाब से, और ऐसे की मतलब एज फुली पेड। मतलब आप शेयर होल्डर को कह रहे हो कि भाई तुम मुझे सिर्फ 6 रुपए दे, लेकिन आपके शेयर की वैल्यू एज गुड एज 10 रुपीज है। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 15,000 रुपये बेटा मेरे पास आएंगे। लेकिन मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई आपकी जो शेयर की वैल्यू है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जो अमाउंट जाने वाला है वो कितना जाने वाला है, वो 2500 × 10 ही है, वो 2500 × 10 ही है, यानी 25,000 ही है। तो जो हमारा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 10,000 रुपीज का, ये 10,000 और कुछ नहीं, ये क्या है, डिस्काउंट है। मीन डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू करें, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, शेयर फोरफिटेड के अंदर। ये कहाँ जाएगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। अब क्या होता है बेटा, जब भी शेयर्स को रीइश्यू करा जाता है, तो देयर कैन बी केस ऑफ द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ द शेयर।
तो हमें क्या करना होता है, अमाउंट ट्रांसफर करनी होती है कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो यहां पर आ जाएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब अमाउंट यहां पर आएगी कितनी, तो इसका एक नोट बना लेना प्रॉपरली प्लीज, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा रफ सा नोट बना रहा हूँ, प्लीज आप लोग प्रॉपर बनाना। बेटा मुझे बताओ कितना आ रहा है, शेयर फोरफिटेड के अंदर 24,000 शेयर है, अमाउंट के अंदर 24,000 है। 24,000 ये वाला जो अमाउंट है, ये कितने शेयर्स के लिए है, ये 3,000 शेयर्स के ऊपर है। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम इशू कर सकते हैं, हमने कितने शेयर्स रीइशू करें, 2500। मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम रीइशू इशू कर सकते हैं ना, मैक्सिमम डिस्काउंट हम जो दे सकते हैं रीइशू के टाइम पे, दैट इज 24,000 डिवाइड बाय 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2,500, कितना आ रहा है, 20,000। आपने कितना डिस्काउंट दे दिया, आपने कितना डिस्काउंट दे दिया, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना, 10,000। बेटा ये जो 10,000 बचा है ना, बेसिकली दिस इज योर प्रॉफिट ऑन री इशू। ये क्या होता है, ये प्रॉफिट ऑन री इशू होता है, और ये आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। और कैपिटल प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 10,000 एंड 10,000। बेटा आपका क्वेश्चन हो गया स्मार्ट, इजी। बताओ क्या मुश्किल है। चलो अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूं जो आप लोग ट्राई करो। आरटीपी मई 2020 का ही सवाल है, ठीक है। लेकिन बड़ा ही अच्छा एक कॉम्प्रीहेंसिव मैं कहूंगा क्वेश्चन है, पीयूष लिमिटेड वाला। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन बेटा सभी बच्चे जरा सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज सभी बच्चे जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पीयूष लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹2 crore इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अगर ध्यान से देखो, यहां से क्या नंबर ऑफ शेयर्स पता लग रहे हैं बेटा, 2 करोड़ को 10 से डिवाइड करूंगा, 20 लाख शेयर्स। ऑथराइज कैपिटल में कितना है, 20 लाख शेयर्स। कह रहे हैं जिसमें से 15 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड एंड फुली पेड ऑन 30th जून 2018। जिसमें से 15 लाख शेयर ऑलरेडी क्या है, इशूड है 30 जून को। कंपनी ने प्रपोज करा है कि वो फर्दर 1,30,000 शेयर इशू करेगी 10 रुपीज वाले एट अ प्राइस ऑफ 12, यानी प्रीमियम के ऊपर शेयर को इशू करा जा रहा है। कह रहे हैं ₹2 एप्लीकेशन के ऊपर रहेगा जो 1 जुलाई तक आना चाहिए। अलॉटमेंट 10 जुलाई को होगी। फर्दर ₹5 जो है वो लेने हैं इंक्लूडिंग द प्रीमियम, ठीक है। एंड फर्दर ₹5 लेने होंगे यहाँ पर जिसमें प्रीमियम भी है। फाइनल कॉल बैलेंस के लिए एप्लीकेशन तो मैं 4,20,000 शेयर्स के लिए आ गई है, जिसमें से 20,000 शेयर्स को तो फुल अलॉटमेंट कर रहे हो। 1 लाख शेयर्स को कैसे अलॉटमेंट कर रहे हो, 1 for every 2 अप्लाइड फॉर। जिसने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर दोगे, ठीक है। और लास्ट क्या है, 3 लाख शेयर्स के केस में क्या है, 1 for every 5 शेयर्स अप्लाइड फॉर। आपको क्या करना है, मनी जो ड्यू थी, कह रहा हूं फाइनल कॉल, वो ड्यू डेट पे मिल गई। आपको जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है पीयूष लिमिटेड की बुक्स के अंदर। चलिए बेटा स्टार्ट कीजिएगा ये वाला।
हाँ जी बच्चों, हुआ क्वेश्चन? बेटा जब भी इस टाइप का सवाल आया, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है कि देयर आर सर्टेन शेयर्स जिनको आप फुल अलॉटमेंट कर रहे हो, देन देयर आर सर्टेन शेयर्स जिनको आप प्रोरेटा अलॉटमेंट करके चल रहे हो। तो यहां पर आपके पास ना तीन कैटेगरी के शेयर बन रहे हैं। टोटल शेयर 4,20,000 है, लेकिन आपके पास तीन कैटेगरीज है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना चाहिए। एक आपको क्या बनाना चाहिए, एडजस्टमेंट टेबल बनाना चाहिए। ये एडजस्टमेंट टेबल क्या है सुनेंगे। यहां पर मैंने पहला लिख लिया कैटेगरी। मेरे पास कैटेगरी कितनी है, 1, 2 और 3, तीन कैटेगरी मैंने बना दी। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा गया, आपने कितने शेयर्स अलॉट करे, कितने शेयर्स आपने अलॉट करे। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कितनी अमाउंट मिली है एप्लीकेशन के ऊपर। नेक्स्ट आ जाएगा अमाउंट रिक्वायर्ड या ऑन अलॉटेड शेयर्स फॉर एप्लीकेशन। एक्सेस अमाउंट निकाल लोगे, फिर देखेंगे कि अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना था, फिर देख लेंगे कितना अलॉटमेंट मनी एडजस्ट हुआ। अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड। ठीक है, बाद में अगर कोई रिफंड वाला बचेगा तो वो कॉलम बना लेंगे ऑन द स्पॉट। पहली कैटेगरी क्या थी, आपके पास 10,000 शेयर्स थे, सॉरी 20,000 शेयर्स थे, इसको आपने पूरे 20,000 अलॉट कर दिए। सेकंड कैटेगरी के अंदर क्या था, 1 लाख शेयर्स थे जो अप्लाइड हुए, और कह रहे हैं इनको आपने 1 for every 2 शेयर्स, तो 50,000 आ गया। आखिरी कैटेगरी क्या थी, 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा गया। ठीक है, अब इनको 1 for every 5 शेयर मिला है, यानी इनको कितने शेयर मिल रहे हैं, जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको हम 1 शेयर दे रहे हैं। तो यहां पर क्या 60,000 आ जाएगा। तो टोटल एप्लीकेशन होगी 4,20,000, और यहां पर आ गया 1,30,000। बेटा अगर ये नहीं बनाओगे ना काम नहीं होगा, इसको बनाना ही पड़ेगा क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। कह रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितनी ना बेटा, 20,000 इंटू एप्लीकेशन के ऊपर कितने रुपए मिलने वाले हैं आपको, 2 रुपए मिलने वाले हैं। तो 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपये मिलेगा मुझे यहाँ पर। यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 लाख रुपए, यहाँ पर मुझे मिलेगा 6 लाख रुपए। टोटल अगर मैं बात करके चलूं तो ये हो गया 8,40,000 रुपए। अब कितना अमाउंट है जो रिक्वायर्ड है अलॉटेड शेयर्स के ऊपर, 20,000 शेयर्स को अलॉट करें, 40,000 पूरा रिक्वायर्ड है, 50,000 इंटू 2, 1 लाख रिक्वायर्ड है, 60,000 इंटू 2, 1,20,000 रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो टोटल पैसा जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ 2,60,000 है, तो बाकी एक्सेस है। यहां पर कुछ एक्सेस नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। यहां पर 1 लाख एक्सेस हो गया, यहां पर 4,80,000 एक्सेस हो गया। अब ये जो 1 लाख रुपए है, इसको हम अलॉटमेंट के लिए यूटिलाइज कर लेंगे। क्वेश्चन में भी ऐसा बोल रहा है, प्रोरेटा अलॉटमेंट है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ द सरप्लस ऑफ द एप्लीकेशन मनी बीइंग रिड्यूस टू अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे पैसा लेना कितना है, अलॉटमेंट पे बेटा पैसा है कितना, अलॉटमेंट पे क्वेश्चन में पैसा है कितना, 60,000 into 5. 5 पर शेयर है ना, 5 रुपए पर शेयर। तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करूं, 50,000 इंटू 5 कितना हुआ, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए ड्यू है, एक पहले आया हुआ है, तो कितना एडजस्ट कर लिया, 1 लाख एडजस्ट कर लिया, 1 लाख एडजस्ट कर लिया, खत्म। तो यानी बाकी जो 1.5 लाख है वो तुम क्या करोगे, मांगोगे, है ना। 4,80,000 है, 60,000 है, 60,000 इंटू 5 कितना, 60,000 इंटू 5 कितना, 3 लाख। 3 लाख का 3 लाख एडजस्ट कर लिया हमने। अब मुझे रिफंड करना पड़ जाएगा 1,80,000. कितना, 1,80,000 मुझे रिफंड करना पड़ जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ था कि अलॉटमेंट पे आप पैसा यूटिलाइज करोगे और बाकी रिटर्न कर दोगे। तो आपका एक्सेस टोटल कितना आया था, 5,80,000 एक्सेस टोटल आपके पास आया था। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी करनी थी, साढ़े, यहां पर भी अलॉटमेंट मनी ड्यू का ऊपर भी लिख दो 1 लाख रुपए, लेना तो ये भी है ही है ना। तो कितना हो गया बेटा, 6.5 लाख रुपए। यहां पर एडजस्ट कितना करा तुमने, 4 लाख. 4 लाख रुपए।
और रिफंड कितना कर रहे हो 1,80,000 रुपए। ये टेबल बन गई। अब बस क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देख लो, तुम्हें ना डेट्स भी दे रखी थी, तो डेट्स को जहां पर भी डेट्स दे रखी होंगी ना इस तरीके से बेटा डेट्स लिखनी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। 1 जुलाई 2018 ₹2 जो है वो रिसीव होने थे, तो सबसे पहले पैसा आएगा। तो 1 जुलाई 2018 को, अच्छा ऊपर किस तरीके से लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ पीयूष लिमिटेड जनरल। 1 जुलाई 2018 को क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर इक्विटी वर्ड लिखना जरूरी है, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा अगर एक ही कैटेगरी का शेयर है, ठीक है। कितना आने वाला है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन में तो हमें 8,40,000 रुपये मिल गया। एप्लीकेशन में तो मुझे बेटा 8,40,000 मिल गया ना। इस बार अगली एंट्री कब है, सर अलॉटमेंट जो है वो 10 जुलाई को हो रही है, तो बेटा अगली एंट्री भी 10 जुलाई को ही होगी फिर। तो 10 जुलाई को बेटा मैं क्या एंट्री पास करूंगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किस अमाउंट से डेबिट करेंगे बस इतना बताओ। सर 8,40,000 से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे। सर यहाँ पे डेट 10 जुलाई के लिए। बेटा क्योंकि अलॉटमेंट 10 जुलाई पे कर रहे हो ना, जिस दिन अलॉटमेंट कर रहे हैं उस दिन पैसा एडजस्ट होगा ना, उस दिन पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो। तो टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना, जितनी हम शेयर दे रहे हैं 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर यहां से अमाउंट उठा सकते हो, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर अलॉटेड शेयर्स 2,60,000, तो 2,60,000 रुपए ये चला गया। सर देन आपने कुछ पैसा था जो अलॉटमेंट स्टेज के लिए एडजस्ट करा, तो टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट स्टेज के लिए कितना एडजस्ट करा था, ये अमाउंट आपने निकाली थी 4 लाख की, तो 4 लाख में तुमने अलॉटमेंट स्टेज के लिए एडजस्ट कर लिया। बेटा फिर आपने कुछ रिफंड भी तो करा था, तो टू बैंक, रिफंड आपने करा था 1,80,000 रुपए का। ये टोटल करके देख लेना मैच हो रहा है, 260 प्लस 180, 440, 440 और 4 लाख 840। अगली एंट्री अब किस डेट पे होगी बेटा, अब ये इस दिन अलॉटमेंट हुई है, तो इस दिन अलॉटमेंट मनी अब ड्यू भी करूंगा। इस दिन अलॉटमेंट मनी अब हम क्या करेंगे, ड्यू भी करेंगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मुझे बताओ कितना, सर 1,30,000 शेयर के ऊपर ₹5 के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर प्रीमियम भी है ₹2 का, तो यहाँ पे टू शेयर कैपिटल, तो आगे क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब 1,30,000 का इंटू 5, 6.5 लाख रुपए इधर जाएगा। 1,30,000 इंटू 3, 3,90,000 रुपए इधर आएगा। और 1,30,000 इंटू 2, 2 लाख 1,30,000 इंटू 2, 2,60,000 जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। ठीक है जी, डन। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट बोलो। अब इक्विटी का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा आएगा। अलॉटमेंट के पैसा की कोई डेट दे रखी है क्या स्पेसिफिक, कब तक पैसा आ रहा है, कुछ मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफिक तो नहीं दे रखा। अलॉटमेंट टू बी मेड एंड पेएबल लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ बताया नहीं है कि पैसा कब रिसीव हो रहा है, तो सेम डे मैं एंट्री कर सकता हूं। तो चाहे डेट ना लिखो, ऐसे एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सर पॉइंट बस ये आता है कितना अमाउंट आने वाला है, सर 6.5 लाख में मिलना चाहिए, लेकिन जिसमें से आपको 4 लाख तो पहले ही मिल चुका हुआ है, तो यहां पर आएगा सिर्फ 2.5 लाख रुपए। ठीक है, यहां पर आएगा सिर्फ 2.5 लाख रुपए। चलो अगली एंट्री बोलो। सर अब हम क्या करेंगे, सर अब ना हमने फाइनल कॉल ड्यू करनी है। अब फाइनल कॉल ड्यू करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल भी कितने शेयर्स के ऊपर मांगोगे, 1,30,000 शेयर्स के ऊपर। और कितने हैं बेटा, फाइनल कॉल है कितनी एक शेयर के ऊपर, लिखा होता बैलेंस देख लेते हैं। सर 2 + 5 हुआ ₹7। अगर तुम ₹12 में शेयर इशू कर रहे हो तो बचा कितना, 12 में से 7 गया तो 5, यानी ₹5 की फाइनल कॉल है। तो यहां पर भी कितना आने वाला है, 6.5 लाख रुपए। यहां पर भी कितना, 6.5 लाख। अब क्या हो जाएगा, देन आपका 30 अप्रैल तक उसने बोला था ये पैसा मिल जाएगा, तो 30 अप्रैल को आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कोई डिफॉल्ट दे नहीं रखा, 6.5 लाख और 6.5 लाख, क्वेश्चन खत्म बेटा। मुझे तो क्या मुश्किल है, नो सर। फिर बेटा कोई मुश्किल नहीं है, इजी।
पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मुफ्त के नंबर नहीं है बेटा, मुझे बताओ। मुफ्त सबका हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन? यस सर। चलो जी, 13th हमने कर लिया है ना। टीपी मई 2019 का सवाल बेटा। Konica Limited registered with authorized capital of 2 lakh divided into 2000 shares of 100 each, issued for subscription of 1000 shares payable at 25 per share on application, 30 on allotment, 20 on first call, and balance as and when required. Application money on 1000 shares was duly received and allotment was made to them. Allotment money was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 100 shares held by him, and another shareholder with 50 shares paid the entire amount on his shares. The company did not make any other call. You are required to pass the necessary journal entries to record these transactions. एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट के पास पैसा नहीं दिया है, ठीक है, और एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने सारा ही पैसा पहले दे दिया, 50 शेयर्स के ऊपर जिसने पैसा पहले दे दिया, जितना रिमेनिंग अमाउंट था वो दे दिया। स्टार्ट करो अपने लेवल पे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से एंट्रीज करते जाओ। इसके लिए वर्किंग नोट की भी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बिना वर्किंग नोट के भी आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो जिसके कंसेप्ट क्लियर है। बस अमाउंट आया कैसे वो ब्रैकेट में लिखते जाना। डेट तो नहीं
चलिए बेटा, छोटा सा क्वेश्चन था, चलिए कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। बेटा, कितने शेयर्स थे जो हम इशू कर रहे थे कंपनी? 1000 शेयर्स और 25 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपए के हिसाब से 25,000 और 25,000। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगी बेटा अगली एंट्री। पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया अलॉटेड शेयर्स के ऊपर, 25,000 एंड 25,000। अब अगली स्टेज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के ऊपर कितना पैसा बोला? 30 रुपए। अब 30 रुपीज बेटा अलॉटमेंट पे है, तो पैसा आएगा तो कितना लिखोगे? पहले ड्यू करोगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हो गई एंट्री। कितना सर? 1000 मल्टीप्लाई बाय 30, 30,000 और 30,000। सर अगली एंट्री। सर अब अलॉटमेंट पे पैसा मिलेगा? पूरा पैसा मिल रहा है ना अलॉटमेंट पे? कोई डिफॉल्ट तो नहीं है? तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 30,000 और 30,000। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? अब फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे 1000 शेयर्स के ऊपर। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा ड्यू कर रहे हैं बेटा? 20 रुपए। 1000 इंटू 20, 20,000। 20,000 रुपये मांग रहा हूं। मिलेगा पैसा कितना? सर 100 शेयर ऐसे थे जिसके ऊपर पैसा नहीं आ रहा, और 50 शेयर ऐसे थे जिसके ऊपर ज्यादा पैसा आ रहा है ना? अगली इंस्टॉलमेंट भी दे दी। अगली इंस्टॉलमेंट कितने की होगी बस मुझे इतना बताओ, फाइनल कॉल 25 रुपए की। तो अगर मैं बैंक की यहाँ पे बात करके चलूँ, जरा सोच के देखना, बैंक में तुम्हें पैसा मिल कितना आ रहा है? सर 1000 शेयर्स थे, 1000 में से 100 वाला बंदा तो पैसे दे नहीं रहा। तो 900 शेयर्स के ऊपर तुम्हें मिल रहा है 20 रुपए के हिसाब से। और उसके अलावा जो 50 शेयर्स हैं उसके ऊपर अगली कॉल मनी भी मिल रही है, 25 रुपए और भी मिल रहे हैं। ठीक है, एडवांस में। ये तुम्हें एडवांस मिल रहा है, तो टोटल तुम्हें जो पैसा मिल रहा है 900 इंटू 20 एंड 50 इंटू 25, कितना मिल रहा है बताओ टोटल करके? 19,250 रुपए। जो नहीं मिल रहा, कॉल्स इन एरियर। जो नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर। हाँ जी। डेबिट कर दिया कितने से? 100 100 शेयर्स के ऊपर मुझे 20 रुपए नहीं मिले, 2,000। जो मुझे एडवांस में मिल गया क्रेडिट कर दिया, कॉल्स इन एडवांस। क्या मुझे एडवांस में मिल गया? 50 शेयर्स के ऊपर 25 रुपए के हिसाब से 1250 रुपए। और क्या आ जाएगा? टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 20,000। खत्म। इजी मुश्किल? किसी बच्चे को बेटा इस चैप्टर में अब तक कोई दिक्कत? आज इतने क्वेश्चन करे, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है? हाँ जी, आरुषि, अनुष्का, मोही, श्वेता, आरव। नो नो सर। चलो जी। वीडियो बंद कर दो।
चलिए बेटा, आप लोगों के सामने बेटा अगला क्वेश्चन लेकर आया हूं, जून 2023 पास पेपर का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, एक पॉइंट जरूर है जो हमारे क्वेश्चन से कवर नहीं हुआ है, वो है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वाला। उसके लिए भी एक क्वेश्चन मैं पिक कर लूंगा। सो ये क्वेश्चन प्लस एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करो फटाफट से क्वेश्चन। पहले आप अपने लेवल पे ट्राई करेंगे, 10 मिनट दिए मैंने आप लोगों को, फिर मैं कर पाऊंगा। 15 नंबर का सवाल आया हुआ है, जून 2023, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। हाँ जी बच्चों, सफिशिएंट टाइम गिवन। बेटा अभी सवाल की तरफ आएंगे। बेटा बीपी लिमिटेड जो है उसने प्रोस्पेक्टस इशू करा था, एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स, लेकिन मिल कितनी गई है? 3,60,000 एप्लीकेशन मिल गई। 80,000 शेयर्स को कहते हैं हमने रिजेक्ट कर दिया, उनको तो पैसे ही वापस कर देंगे। कह रहे हैं बाकी जो रिमेनिंग एप्लीकेशन हैं, जिन्होंने 1,60 के लिए अप्लाई करा उनको 80,000 शेयर्स दे देंगे, जिन्होंने 1,20 के लिए अप्लाई किया उनको 40,000 शेयर्स दे देंगे। तो ये कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था, बस पिछले क्वेश्चन में पहली कैटेगरी के अंदर फुल अलॉटमेंट थी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर पहली कैटेगरी के अंदर क्या है? फुल रिजेक्शन का केस है। इस वाले क्वेश्चन में पहली कैटेगरी के अंदर क्या है बेटा? फुल रिजेक्शन का केस है। यही फर्क है। किस तरीके से करेंगे सवाल को? सबसे पहले क्या बना लोगे? एक एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? वही काम कि एक एडजस्टमेंट टेबल हम बना लेंगे। तो चलो बच्चों सारे एक एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। हाँ जी, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे।
कर रहा हूँ। कैटेगरी शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 2720 एप्लीकेशन मनी ड्यू, ऑन अलॉटेड शेयर्स, एक्सेस, allotment money due, allotment money due, then we have allotment money adjusted, कोई रिफंड होगा तो वो लास्ट में ले लेंगे बेटा। कैटेगरी 1 तुम्हारे पास क्या है, 80,000 शेयर थे, कुछ अलॉट नहीं करा, सारे ही रिजेक्ट मारे। सेकंड कैटेगरी कौन सी थी, सेकंड कैटेगरी होगी हमारे पास 1,60,000 शेयर। अब चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि जो रिजेक्टेड वाली कैटेगरी है उसको थर्ड कैटेगरी बना दो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड उसने दे ही रखा है, तो फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया। पहली कैटेगरी थी 1,60,000 शेयर है, इसको तुमने 80,000 की अलॉटमेंट करी है। दूसरी कैटेगरी क्या है, 1,20,000 शेयर है, इनको तुमने 40,000 शेयर ही अलॉट करे। और तीसरी कैटेगरी जो है वो 80,000 शेयर हो गए, जिसको तुमने रिजेक्ट ही मार दिया। अब सबका टोटल करो, टोटल एप्लीकेशन कितनी आ गई, 1,60, ये 3,60,000 आ रहा है। हमने कितने शेयर इशू करे हैं, 1,20,000 शेयर इशू करे हैं। 1,60 के ऊपर कितने रुपए के हिसाब से बेटा, 3 रुपए के हिसाब से, 4,80,000, 3,60,000, 2,40,000। टोटल एप्लीकेशन के ऊपर पैसा कितना आएगा, 10,80,000। अलॉटेड शेयर्स के ऊपर निकालो जरा, 80,000 के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 2,40,000, 40,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000, 80,000 शेयर्स के ऊपर जो है हमने कुछ अलॉट ही नहीं करा तो 0। तो तुम्हारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 3,60,000। एक्सेस कितना आया हुआ था, यहाँ पर 2,40,000 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर भी 2,40,000 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर भी 2,40,000 एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये आ गया 7,20,000। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करो जरा। सर 80,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट में पैसा कितना है सर, सर अलॉटमेंट के बारे में बोलता 5 रुपए है, जिसमें प्रीमियम भी है 2 का। तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई करो, 40 इंटू 5 करो, 80 इंटू 5 करो पहले, 4 लाख रुपए इधर, यहाँ पर 2 लाख रुपए, और यहाँ पर कितना 0, कुछ अलॉटमेंट ही नहीं करी। तो अलॉटमेंट मनी जो ड्यू है वो 6 लाख रुपए की है। यहाँ पर तुम्हारे पास कितना पैसा एडजस्ट हो जाएगा, 2,40,000 एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारे पास कितना एडजस्ट हो जाएगा, पूरा 2 लाख एडजस्ट हो जाएगा। बेटा एक्सेस 2,40,000 आया था ना, तो 2,40,000 एडजस्ट हो जाएगा ना। अलॉटमेंट मनी में टोटल पैसा चाहिए कितना, 4 लाख आना चाहिए। अलॉटमेंट मनी में 4 लाख आना चाहिए ना, कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ जी, इधर कंफ्यूजन है कोई? नहीं ठीक है। पक्का? यस सर। अब बचा क्या, आखिरी कैटेगरी के अंदर आओ। आखिरी कैटेगरी के अंदर क्या होगा, सर यहाँ पर अलॉटमेंट में एडजस्ट तो कुछ करेंगे नहीं जब अलॉट ही नहीं करा, तो टोटल एडजस्ट तुम कितना कर रहे हो सर, 4,40,000 ही कर रहे हो एडजस्ट। अब क्या होगा, रिफंड की बात करके चले, या सोच के देखना। 2,40 एक्स्ट्रा आया था, 2,40 एडजस्ट हो गया, कोई रिफंड नहीं। 2,40 एक्स्ट्रा आया था, 2 लाख ही एडजस्ट हुआ है, तो 40,000 रिफंड कर दो इनको, 2,40,000 रिफंड कर दो। टोटल कितना रिफंड कर दो, 2,80,000 रुपए, खत्म। अब मुझे क्या करनी है बेटा, जनरल एंट्रीज पास करनी है। शुरू करें जनरल एंट्रीज। पहली जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, मुझे तो कितनी एप्लीकेशंस बनी आएगी टोटल, सर कैलकुलेट दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये जो 10,80,000 लिखा है ये आने वाला है। टेबल बनाने का बेटा ये भी फायदा होता है, टेबल बनाने का बहुत फायदा है शेयर कैपिटल चैप्टर में। जब भी प्रो रेटा अलॉटमेंट हो, टेबल से वैल्यू बन जाएगी, देखना अगली एंट्री यही बन जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना था शेयर एप्लीकेशन के अंदर, 10,80,000 रुपए। इस 10,80,000 में से जो तुमने कैपिटल के लिए कर दिया यूज, 3,60,000, वो चला गया, ये चला गया शेयर कैपिटल के अंदर 3,60। अलॉटमेंट के लिए कितना एडजस्ट करा था तुमने, 4,40, तो शेयर अलॉटमेंट में कितना गया, 4,40,000।
और उसके अलावा तुमने बैंक में जो वापस करा, जो रिफंड कर दिया था, वो कितना करा था? 2,80,000। जरा टोटल करके देखना बेटा, मैच हो रहा है नहीं हो रहा? जरा मैच करके देखना बेटा, हो रहा है नहीं हो रहा? अब क्या करना है? अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है। चलो अलॉटमेंट मनी ड्यू करो जरा, अलॉटमेंट मनी ड्यू करो जरा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना पैसा ड्यू करना है बस मुझे इतना बताओ। 1,20,000 शेयर हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 120। 1,20,000 के ऊपर 6 रुपए के हिसाब से या 5 के हिसाब से? 5 के हिसाब से 6 लाख रुपए आना चाहिए। कैपिटल के लिए कितना है इसमें? 3 रुपए। कैपिटल के लिए 3,60,000 है। और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए कितना है? 2,40,000। अब बस मुझे तो मुझे पैसा मिल कितना रहा है? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट सोच के देखना, यहां पर आना कितना चाहिए सर? 6 लाख टोटल मिलना चाहिए था, 440 मेरे को पहले ही मिल गया है, तो 1,60 आना चाहिए। कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, 1,60 आना चाहिए। क्या गड़बड़ कर दी? नहीं नहीं, फिर ठीक है। कहाँ उलझे हो तुम दोनों? नहीं उलझे नहीं, मेरी एक अमाउंट गलत थी। फिर क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर दूं? शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल डेबिट करा। शेयर कैपिटल क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। शेयर कैपिटल क्या करूंगा बेटा? क्रेडिट करूंगा। एंट्री बोलना क्या होगी? मतलब सॉरी, अमाउंट बताना कितनी सर? 1,20 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए, तो 4,80,000 रुपए। 4,80,000 रुपए। सर अब यहाँ कुछ गड़बड़ थी है ना? बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे सारा पैसा नहीं मिल रहा। उसने तुम्हें कुछ बोला था कि 680 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिल रहा, ऐसा बोला हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ जरा कितना? सर यहां पर तो 480 में क्रेडिट कर देता हूं सर, 680 के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से। सर इसमें Sorry. करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा से। अप्लाई। ओके, कैटेगरी 1 के अंदर जिसने 680 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने पैसा नहीं दिया, तो बेटा 320 के ऊपर नहीं आया ना? फिर कितने के ऊपर पैसा नहीं आया? 320 के ऊपर, क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर 1,60 के लिए जिसने अप्लाई किया था, जिसने 1,60 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने शेयर दिए? 80,000। तो इसने तो 680 के लिए अप्लाई किया, तो 320 इंटू 4, 340 इंटू 4 कितना आ रहा है? 1,360। बाकियों के ऊपर तो पैसा आ रहा है ना? बताओ कितना पैसा आ रहा है? माइनस कर दूं सीधा, 478,640। यस। अब क्या होगा? अगली एंट्री बोलो जरा, अब बोलो। अब फोर फीचर, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल। फोर फीचर बेटा पहले। अच्छा सॉरी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,400। कितना सर? कितने से सर? 340 शेयर के ऊपर पूरा 10 रुपए मांग चुके कैपिटल का, डेबिट कर दूं पूरा का पूरा? सर क्यों कर रहे हो इस बेचारे के शेयर कैंसिल? सर कह रहे हैं कि इसने कॉल्स इन एरियर ने दिया। एसपी सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? यस सर। नहीं है, आएगा? में तो हमेशा आता है। हमेशा आता है। हाँ जी, जो कंसेप्ट को रिकॉल करो। उसने प्रीमियम पे कर। हाँ। प्रीमियम के लिए अगर पैसा मांगा है और मिल गया, कभी रिवर्स नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ यूज ही 5 जगह हो सकता है। अगर पैसा आ गया, मिल गया, रिवर्स नहीं हो सकता। आपको अलॉटमेंट में बंदे ने पूरा पैसा दिया, अलॉटमेंट के टाइम में प्रीमियम आ चुका है, आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर उसने जैसे अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट पे नहीं करी होती तो सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट कर देता, तब मैं सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर देता, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर एक बार रिसीव कर लिया तो इट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द 5 पर्पसेस। विचार कर लेंगे डिस्कस। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, बाय बैक करने के लिए शेयर्स, बोनस शेयर्स, फुली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, वो जो 3-5 पॉइंट थे उन पॉइंट्स के लिए यूज होगा। राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम एक्सपेंसेस, उन 5 पॉइंट्स के लिए ही यूज होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, और कहीं यूज नहीं होगा। और कहीं यूज नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना इस चीज का हमेशा। सेक्शन नंबर 52, सेक्शन नंबर 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसमें स्पेसिफाइड है सिक्योरिटी प्रीमियम 5 जगह यूज होता है। रिवीजन लेक्चर में कराया हुआ है, ठीक है। 3400 रुपए। तो टू कॉल्स इन एरियर, हम कह रहे हैं भाई तूने पैसा नहीं दिया, 1,360 रुपए। कह रहे जो पैसा दे दिया, कह रहे वो तो गया ना आप शेयर फॉर फीचर के अंदर।
तो शेयर फोरफिटेड कितना 2040 2040। अब क्या करेंगे, रीइशू कर रहे हैं, बस इतना बोल के सारे शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, कुछ शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, सारे शेयर्स रीइशू कर रहे हो और 13 रुपए भी रीइशू कर रहे हो। यस सर तो बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आएगा, नॉमिनल वैल्यू दैट इज 10 रुपीज। तो बाकी जो एक्स्ट्रा आया वो कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। ठीक है, 340 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आ रहा है, 4420 4420 रुपए, 1020 रुपए। ये एंट्री हो रही है। लास्ट एंट्री क्या, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 13 तो 60 दो 2040 तूने उल्टा लिखा है 2040 बेटा 2040 कैसे आएगा सर, 2040 जो है वो कितने शेयर्स के ऊपर है, 340 के ऊपर। कितने रीइशू कर रहे हो, 340। इतना मैक्सिमम डिस्काउंट है जो दे सकता हूँ। कोई डिस्काउंट दिया है, नहीं दिया। तो ये तुम्हारा प्रॉफिट है 2040, किसमें ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। बेटा मुझे तो क्या सबको समझ में आ गया। किसी बच्चे को बेटा कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि शेयर कैपिटल ना मोर और लेस आपका खत्म हो गया, बस एक क्वेश्चन रह गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। अदरवाइज बेटा शेयर कैपिटल जो है मैं ये कह सकता हूँ कि हमने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। ठीक है, मतलब मेरी तरफ से शेयर कैपिटल में एज सच कुछ करवाने वाला इतना बचा नहीं है। फिर भी प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन मैं और पिक कर सकता हूँ। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैं एक क्वेश्चन और पिक कर सकता हूँ। बताओ किसको लग रहा है और प्रैक्टिस करनी है, लगना है? इंटरेस्ट वाला करोगे नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर इंटरेस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्लास में, मैं सीधा सजेस्टेड आंसर चिपकाऊंगा, ये वाला जो भी अब करवाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, सजेस्टेड आंसर चिपकाऊंगा, तो आप लोग जरा उसको बस देख लेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो अपना मुझे। चलिए बेटा ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। PQR लिमिटेड 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच का एक शेयर, 3 पे पर शेयर एप्लीकेशन में, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए प्रीमियम में, 4 पे कॉल पे। All these shares were subscribed. Money due on all shares was fully received except Mr. J holding 5,000 shares who failed to pay the allotment and call money. कोई मिस्टर जे थे, 5,000 शेयर थे, इन्होंने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया है और कॉल पे पैसा नहीं दिया। एक मिस्टर के थे, इनके पास 10,000 शेयर थे, इन्होंने कॉल पे पैसा नहीं दिया है। कह रहे जितने ये 15,000 शेयर थे सारे के सारे हमने क्या कर दिए, फोरफिट। इन फोरफिटेड शेयर्स में से 10,000 शेयर ही रीइश्यू करे गए हैं, वो भी 1 रुपए के डिस्काउंट के ऊपर, जिसमें जे के सारे शेयर्स हैं। यानी ये 100% रीइश्यू कर दिए, ये जो है आधे रीइश्यू करें। आपको जनरल एंट्री भी बनानी थी, बैलेंस शीट बनानी है और नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। अब जिस बच्चे ने मेरा रेगुलर लेक्चर तो लगाए हुए हैं उसको पता है यहाँ क्या करना है। जिस बच्चे ने बेटा रेगुलर लेक्चर नहीं लगाए हुए वो बच्चा यहाँ कहीं ना कहीं फंस जाएगा, क्योंकि रेगुलर लेक्चर के अंदर अगर याद हो ना, मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा शेड्यूल 3 का पार्ट करवाया था। मैंने कहा था रेलेवेंट पार्ट में करा रहा हूँ शेड्यूल 3 का, कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कैसे प्रेजेंटेशन करी जाएगी। अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो जो शेयर कैपिटल का बेटा एक सबसे पहले मैंने रिवीजन ली थी ना, मैं उसको रीअपलोड कर दूंगा, वो वाला पार्ट एक बार देख लेना। उसके एंड के 10 मिनट्स के अंदर ही आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आखिरी के 10 मिनट देख लेना। ठीक है जी, चलो इस वाले क्वेश्चन को बेटा ट्राई करेंगे सभी बच्चे। चलिए बेटा, चलो बच्चों कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन अब तक। ठीक है, चलो अब इसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बेटा हम आईसीए का ही सोल्यूशन आपके सामने चिपका रहे हैं, आप लोग चेक करोगे क्या ठीक करा या गलत किया। ठीक है,
जिस जिस एंट्री के अंदर प्रॉब्लम होगी या जो मुझे लगता है डिस्कस करने वाली एंट्रीज है, मैं पूरा क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूंगा। कैसा है इसका आंसर? करता क्या आगे? क्या इतनी टेस्ट ऐसे ही आता है मैथ्स में हमारे कॉमर्स में। ये क्या भेजा था तुमसे? तेरे मुझे चलिए बेटा शुरू करें। बेटा सबसे पहले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 2 लाख शेयर थे, 3 पे एक शेयर के ऊपर थे 6 लाख, 6 लाख। एप्लीकेशन के ऊपर जो पैसा था कैपिटल में ट्रांसफर करोगे अलॉटमेंट के टाइम पे, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ऑन अलॉटेड शेयर्स। अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे। अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 5 रुपए थी, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम था। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट देख लो, 2 लाख इंटू 5, 2 लाख इंटू 3 और 2 लाख इंटू 2। अब क्या हुआ था सर? अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया था। 5,000 शेयर ऐसे थे जिसके ऊपर पैसा नहीं आया था, यानी 25,000 रुपये कम आया था। तो एंट्री करने के बेटा दो तरीके। पहला है अगर मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ना करूं, दूसरा है कॉल्स इन एरियर ओपन कर लूं। अगर कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं करा है तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अंदर 975 का अमाउंट जाएगा। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर ओपन कर रहे हो तो बैंक के अंदर 975, कॉल्स इन एरियर में 25 और शेयर अलॉटमेंट में 10 लाख चला जाएगा। देन कॉल मैंने ड्यू करूंगा तो इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 4। अब यहाँ पर आपके पास एक 5,000 शेयर थे जिसके ऊपर पैसा नहीं आया था, एक 10,000 शेयर थे जिसके ऊपर पैसा नहीं आया था, टोटल 15,000 शेयर। 15,000 शेयर के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से 60,000 नहीं आए। अगर कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं करा है तो बैंक टू इक्विटी शेयर कॉल 7,40,000 से। लेकिन अगर ओपन करा है तो 740 बैंक में और 60,000 कॉल्स इन एरियर में। अब बेटा ध्यान रखना, कई बार कोई कोई बच्चा ना गलती कर बैठता है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर ओपन नहीं कर रहे हो तो कहीं पर भी मत करना, अगर ओपन कर रहे हो तो भी हर जगह करना। कई बार बच्चा क्या कर देता है, कॉल्स इन एरियर जो है यहां पर ओपन कर नहीं कर देगा, ऊपर वाली एंट्री में ओपन नहीं करेगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा मत करना, कर रहे हो तो दोनों जगह ओपन करो, नहीं तो नहीं करो। अब हमने फोरफीट करना था। क्यों फोरफीट कर रहे थे? अब जरा ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से फोरफीचर की एंट्री समझो। 15,000 शेयर तुम फोरफीट कर रहे हो, कैपिटल के लिए तुमने पूरा पैसा मांग लिया। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1.5 लाख में डेबिट होगा।
सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करके चलूं तो 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा है लेकिन नहीं मिला है, और 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा है और मिल गया है। बेटा जो सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा है और मिल गया उसको मैं कभी रिवर्स नहीं कर सकता, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा है लेकिन नहीं मिला है उसको रिवर्स कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम ये 5,000 जे वाले जो जे था उसके शेयर्स के ऊपर है, मैंने इसको रिवर्स कर दिया। मैं क्यों कर रहा हूँ शेयर्स फॉरफिट, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं आया, अलॉटमेंट मनी नहीं आई 5,000 शेयर्स के ऊपर, शेयर कॉल नहीं आई 15,000 शेयर्स के ऊपर, जो बचा बैलेंस वो कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है डेबिट में तो कोई फर्क नहीं है, डेबिट। हाँ जी बेटा मोहित बोलो। सर फॉरफिट की एंट्री अलग अलग कर सकते हैं जे और के की? नहीं नहीं बच्चे, क्योंकि एक साथ फोर फीचर करा है तो एक ही एंट्री पास होगी। अगर मैंने अलग अलग टाइम पे फोर फीचर करा होगा तब आप अलग अलग एंट्री कर सकते हो। मतलब अगर वो ऐसा बोल देता, सपोज करो क्वेश्चन ऐसा होता कि अलॉटमेंट पे किसी ने पैसा नहीं दिया, डायरेक्टर्स ने कहा कि हम अलॉटमेंट के बाद फोर फीचर कर रहे हैं, फिर किसी ने कॉल पे पैसा नहीं दिया, हमने कहा हम कॉल के बाद फोर फीचर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो दोनों ने ही, यहाँ पर तो अलॉटमेंट सॉरी फोर फीचर जो है वो एक साथ हो रहा है, तो एक सिंगल एंट्री ही पास करोगे, अलग अलग एंट्री पास नहीं करेंगे बेटा, ठीक है जी, समझ आया बेटा। ओके। और बेटा मुश्किल यस सर। नहीं है, बस क्लब हो रही है एंट्री और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट देखें, अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हो तो बेटा यहां बस कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल की जगह या शेयर कॉल की जगह कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। अब तुमने री इशू करे शेयर्स, कितने शेयर्स री इशू करे, 10,000, 9 रुपए के हिसाब से, 1 रुपए डिस्काउंट के ऊपर, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 90,000 पे बैंक में, जितना डिस्काउंट था वो डेबिट कर दिया 10,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। सर असली कहानी है अगली एंट्री की, फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, ये 35,000 कैसे आएगा। सर देखो जो 5,000 शेयर्स थे जे के वो तो पूरी तरह से रीशू हुए हैं, वो पूरी तरह से रीशू हुए हैं, और जो अगला था के उसके 10,000 शेयर्स में से सिर्फ 5,000 ही तुमने रीइशू करे। अब जरा इंडिविजुअल लेवल पे जरा वर्किंग जरा सोच के देखो, अगर मैं इन 5,000 शेयर्स की बात करके चलूं तो इन 5,000 शेयर्स के ऊपर शेयर फोरफीट जो तुमने करा है, कितना पैसा फोरफीचर में डाला हुआ है। मैं डाला हुआ अभी 60 इन 5,000 शेयर्स की बात करके चलो, सिर्फ इन 5 शेयर्स इन 5,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन में पैसा आया हुआ वही गया ना फोरफीचर में, तो 15,000 है, 15,000 5,000 शेयर्स के लिए है, 5,000 ही तुमने रीइशू कर दिए, तो 15,000 यहां से बन जाएगा। यहां की मैं बात करके चलूं तो इन 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन में पैसा आया हुआ है और अलॉटमेंट में पैसा आया हुआ है। एप्लीकेशन में पैसा आया हुआ है, अलॉटमेंट में पैसा आया हुआ है। एप्लीकेशन में कितना पैसा आया हुआ है, 3 रुपए, अलॉटमेंट में कितना आया हुआ है, 3 रुपए, 5 मंथ बोल देना, उस 5 में 2 प्रीमियम का है, मैं कैपिटल के लिए पूछ रहा हूं, है ना। तो कितना पैसा आया हुआ, 60,000 फोर फीचर में जा रहा है, 60,000 कितने शेयर्स के लिए, 10,000 शेयर्स के लिए, तुम कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो, 5,000, तो कितना डिस्काउंट हम दे सकते हैं, 30,000। हमने कितना डिस्काउंट दिया है, 5,000 का, हमने कितना डिस्काउंट दिया है, 5,000 का इधर, और 5,000 का डिस्काउंट दिया है इधर, है ना। तो 10,000 ये हो गया, 25,000 ये हो गया, दोनों का टोटल करो 35,000, दोनों का टोटल करो 35,000। बेटा अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी, बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट कैसे बनेगी सुन लो जरा। सर मेरे पास सबसे पहले तो आ जाएगा बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, जिस डेट की बैलेंस शीट बना रहे हैं, पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा नोट नंबर, तीसरा रुपीस का, शेड्यूल नंबर 3 हम फॉलो कर रहे हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सबसे पहली आइटम आती है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के नीचे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे, और करंट एसेट्स के नीचे एक आइटम आएगी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। बस इतना ही रेलिवेंट है, इतना ही रेलिवेंट है बेटा बस। अब ध्यान से सुनना, जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसके अंदर 2 आइटम्स आने वाली हैं, एक तो कैपिटल रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व का बैलेंस तुमने निकाला हुआ है 35,000, सिक्योरिटी प्रीमियम की हम बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे बताओ कितना है। सर कितना सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हें मिला था, 2 लाख इंटू 2, तुम्हें 4 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम मिला था, लेकिन तुमने 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स भी थोड़ा कर डाला, तो तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम जो बचा है वो सिर्फ 390 का बचा है, 390 का सिक्योरिटी प्रीमियम, और कैपिटल रिजर्व कितने का, 35,000 का, टोटल कितना हुआ, 425,
शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए जरा खुद सोच के देखो। शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए जरा खुद सोच के देखो बेटा। इस टाइम पे कितने शेयर्स इशूड हैं? सर 2 लाख है वैसे, 2 लाख शेयर्स थे, है ना? लेकिन इशूड कितने हैं इस टाइम पे? सर आपने कितने फोरफीट करे थे? 15,000। उसमें से कितने री इशू करे? 10,000। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1,95,000 शेयर जो है वो री इशूड है। 1,95,000 शेयर है इस टाइम में मेरे पास। कैन आई से दिस कि मेरे पास अभी जो शेयर है दैट इज 1,95,000। 195 को के अंदर कितना ऐड मल्टीप्लाई कर दूंगा? 10 रुपए से। सर याद करो जरा प्लस टू क्लास को, कॉल्स इन एरिया लेस करते हैं, शेयर फोरफिटेड ऐड करते हैं। तुम्हारे पास शेयर फोरफिटेड का भी तो कुछ बैलेंस आ रहा है 35,000 पे। इस 35,000 को ऐड कर दो, इस 35,000 को ऐड कर दो। 35,000 होएगा शेयर फोरफिटेड। शेयर फोरफिटेड का बैलेंस कितना होगा? जो शेयर्स नहीं इशू करे हुए उनके री इशू करे उसके ऊपर। ये जो 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स में 5,000 री इशू नहीं करे। इस 10,000 10,000 में से जो 5,000 री इशू नहीं करे उसके ऊपर कितना बैलेंस बच रहा है? 30,000 ना। तो 30,000 ऐड होगा। गलती से भी ये मत कह देना कि सर ये 35,000 ऐड कर दो। ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटा। अगर कंफ्यूजन हो रही है सिंपल सी बात लेकर चलो। शेयर फोरफिटेड में कितना है? 75,000 रुपए का बैलेंस है तुम्हारा शेयर फोरफिटेड के अंदर। 10,000 रुपए तुमने यहाँ डेबिट कर दिए, माइनस कर दो 10,000। 35,000 तुमने यहाँ माइनस कर दिए, कितना बचा? 30,000। 30,000 बैलेंस है शेयर फोरफिटेड का। जो शेयर फोरफिटेड का बैलेंस है ऐड कर देना, तुम्हारे पास 19,80,000 आ जाएगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट में कितना अमाउंट जाएगा? बस स्टार्ट कर दो। जितने तुम्हारे पास पैसा आया है सबको ऐड करना शुरू करो और लेस करना शुरू कर दो। तुम्हारे पास एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आया था? 6 लाख। 6 लाख पे एप्लीकेशन पे आया। अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया? 10 लाख। 10 लाख आया, 975 आया, 975। 975 आया। फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना आया? शेयर कॉल पे कितना आया? 7,40,000। उसका सॉरी सॉरी। 740 तो है। हाँ 740। उसका री इशू करे कितना पैसा आया? 90। सबका टोटल करो कितना है? 24,500। नोट देख लो जरा। रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे दिखाएंगे? सर इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, फोरफिटेड शेयर्स को ऐड करा। कैश और कैश इक्विवेलेंट अगर ऐसे ना दिखा के डायरेक्टली 24,05,000 लिख दोगे, कैश एट बैंक चलेगा। बैलेंस शीट लास्ट टाइम में आई थी मेरे लैंड पे। बैलेंस शीट नवंबर 2022 में पूछी थी, नवंबर 2022, दिसंबर 2022 के पेपर में आई है। और जून 2023 में भी आई है। जून 2023 में नहीं है, आई है सर। नहीं आई है। जून 2023 में बैलेंस मेरे शीट पेपर में आई है। मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जून 2023 में बैलेंस शीट नहीं पूछी। सर नहीं पूछी थी जून 2023 में। अभी अभी क्वेश्चन करा के हटा हूँ जून 2023 का। बैलेंस शीट वाज नॉट आस्क्ड। मेरे तो कह रहा है। रुचि से कंफर्म मैं कंफर्म क्या करना है? ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेस्ट है पिछला जून 2023 का क्वेश्चन करके आ रहे हो और किसका क्वेश्चन कर रहे हो? MTQ होगा, गलती होगा। नोट कर। फटाफट से नोटिंग करो बैलेंस शीट जिसने करनी है। फिर उसका आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक पॉइंट से जो टेस्ट करना रह गया वो उस क्वेश्चन में टेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। वो ही नहीं आता। उसमें है क्या बेटा? दो तो एडिशनल एंट्री होनी है बस। और रिवीजन वीडियो में करवाई है वो भी कवर। पिछली वाली रिवीजन वीडियो में भी है, पहली वाली मेन रिवीजन वीडियो में भी है। बेटा जो बच्चे ये वाला लेक्चर लगा रहे हैं उनको बता दूं, शेयर कैपिटल की 2 बार रिवीजन हुई है। एक हमने चैप्टर के बाद करी थी जब मैंने रेगुलर लेक्चर्स लिए थे, उसके बाद एक रिवीजन सेशन लिया था। वो वाली वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और जो मैंने अब दिसंबर मंथ में रिवीजन ली है, मैं वो वाली वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। तो टोटल 3 वीडियोस हो जाएंगी, 2 दिसंबर या नवंबर मंथ वाली और एक पहले वाली। डन? हाँ। जल्दी नोट डाउन करो। ये देख कौन सा स्नैप पुणे मेडिकल है, छोड़ के आया था मैं। इसको ये पुणे मेडिकल एनपीओ का। हाँ लास्ट में करता था।
इतनी नफरत है ना मेरे को इस अटेम्प्ट से, अब तो होगी, अब तो आ चुका है। अच्छा बच्चों अभी पाते नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है। फिर एक बार वो 30,000 वाला दिखाऊंगा। जैसे 30,000 वाला, ये लो बच्चों। 75,000 रुपये फोरपीचे क्रेडिट में था, 10,000 रुपये डेबिट करा रीइशू के टाइम पे, जो प्रॉफिट था उससे एडजस्ट करा 35,000। जल्दी करेंगे बेटा सभी। आरुषि, अनुष्का, मोहित, बेटा कोई डाउट? नो सर, सर ऊपर कर दो, बैलेंस शीट दिखा दो। ये लो बच्चे, बैलेंस शीट सामने ही है बेटा, प्लीज जल्दी नोट डाउन करो बेटा, एक क्वेश्चन और करना है हमने। मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नवंबर 2022 और मई 2022 दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। जो अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूं मई 2022, उसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। अब कई बच्चे पता क्या कहते हैं, सर हमें ना कॉल्स इन एरियर अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के अंदर ना बड़ी कंफ्यूजन सी होती है। हमें ना बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस में, कि हम ना स्किप कर दें, कि दूसरे वाला तरीका भी तो है कि बिना कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करे हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बेटा क्या तुम्हारे पास वो चॉइस है? क्या तुम्हारे पास वो चॉइस है? क्या लगता है बेटा? नोट डाउन हो गया? हाँ जी मोहित, नोट डाउन हो गया बेटा? नो सर, ये रह गए सर, नोट्स टू अकाउंट। बच्चे स्पीडली नोट डाउन करो ना, मैं दिखा रहा हूँ भी, एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ, प्लीज स्पीडली नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी। मैं मैम को लिखा। चलिए बेटा अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर, मई 2022 का सवाल है बेटा। ये वाला क्वेश्चन भी पहले आप लोग सॉल्व करेंगे। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ दो ही चीजें सिखानी है, एक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, एक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। या ऐसा करते हैं, चलो मिलके करते हैं सवाल को, ठीक है। A Limited issued 20,000 equity shares of 10 each at premium of 10% payable 2 on application, 4 on allotment including premium, 2 on first call and balance on final call। चार स्टेजेस है बेटा। फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट होगा सर? 2 4 6 6 2 8 4 रुपए होगा। All the shares were fully subscribed. Mr. M, who held 2,000 shares, paid full remaining amount of first call itself. Amount on first call itself, जितना अमाउंट बचा था कह रहे हैं फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, यानी फाइनल कॉल का जो पैसा है वो फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। फाइनल कॉल वैसे मांगी है 4 महीने बाद,
फर्स्ट कॉल के 4 महीने बाद फाइनल कॉल मांगी। एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर, सबने पे करा, एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे और एक और शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उन्होंने अपने अमाउंट पे करे 3 महीने और 4 महीने बाद अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ठीक है, आपको यहां पर क्या करना है, कंपनी कह रहे हैं कॉल्स इन एडवांस, आपको कंपनी पे करती है कॉल्स इन एडवांस, किसको पे करेगी, मिस्टर एम को। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपको मेंटेन करती है कंपनी, आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। बेटा मुझे कहो सबसे पहले एंट्री क्या होगी। सर सबसे पहले एप्लीकेशन के ऊपर पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बोलो, 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना, 40,000 और 40,000, पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट बोलो बस बेटा कितना, सर अगेन 40,000 एंड 40,000, राइट। सर तीसरी एंट्री क्या होगी बोलो जरा, तीसरी एंट्री बोलो सभी बच्चे। सर शेयर अलॉटमेंट, पैसा ड्यू करूंगा मैं, लेकिन अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और इस वाले क्वेश्चन में आपको वेटेज भी बताऊंगा कैसे साइन होती है। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 80,000, कैपिटल के लिए 40,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए 40,000। नेक्स्ट, अलॉटमेंट में पूरा पैसा मिल रहा है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, सर सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए का नहीं है, 10% था। 60 और 20 कर लो बेटा, 60,000 और 20,000 बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आपका 10% है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कितना है, 10% है, तो 1 रुपए का हो जाएगा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 20,000 इंटू 3 एंड 20,000 इंटू 1। अगला क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर, फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की, 40,000 ड्यू करने हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर ने क्या किया, ज्यादा पैसा दिया, उसने शेयर फर्स्ट कॉल तो दी ही दी। शेयर फर्स्ट कॉल पे कोई डिफॉल्ट है क्या, शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर कोई डिफॉल्ट है, चेक कर लो, नहीं है सर, शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर कोई डिफॉल्ट नहीं है, शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर बेटा कोई डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट जो हो रहा है वो सेकंड कॉल के ऊपर हो रहा है। ठीक है, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर कोई डिफॉल्ट नहीं है, बस एक बंदे ने बल्कि यहाँ पर ज्यादा पैसा दिया है। कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, 2,000 शेयर जिसके पास थे उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही पैसा दे दिया, तो यहां पर क्या होगा, टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। 2,000 शेयर्स के ऊपर मुझे 4 पे एक्स्ट्रा आए, 4 पे हैं 3 रुपए हैं, 3 रुपए हैं, तो 6,000। ठीक है, चेक कर लो बेटा एक बार अमाउंट जरूर, बेटा 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 पे अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे। अच्छा यहाँ पे 10% था, तो 11 रुपए का हो गया ना शेयर, 11 में से कितना चला गया, 8 चला गया, तो 3 बचा, 3 पे बेटा फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो 3 रुपए आ गया एक्स्ट्रा, मेरे पास टोटल कितना आ गया, 46,000। अब क्या करूंगा, फाइनल कॉल ड्यू, तो शेयर फाइनल कॉल में डेबिट करूंगा, शेयर कैपिटल को मैं क्रेडिट करूंगा। 20,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से मैं करूं, मुझे 60,000 रुपए चाहिए। क्या सबने पैसा दिया है, आंसर है नो सर, सबने पैसा नहीं दिया, सबने पैसा नहीं दिया। मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अभी इसकी अमाउंट लिख लेंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा, क्योंकि ये पैसा तो पहले ही आ गया था ना, तो 6,000 तो यही डेबिट कर दो। कोई कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं भी दिया है, कॉल्स इन एरियर डेबिट कर दो, जो पैसा नहीं आया। कितनों ने पैसा नहीं दिया, एक शेयर होल्डर जिसका 200 शेयर थे, एक शेयर होल्डर जिसका 100 शेयर थे, तो 300 शेयर के ऊपर नहीं आया, 300 शेयर के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए। ठीक है, टोटल 60,000 रुपए मेरे पास आना था, किस चीज के लिए, शेयर फाइनल कॉल के लिए, जिसमें से मैं कह रहा हूं कॉल्स इन एडवांस 6,000 पे आ गया। ठीक है, 900 रुपए आ नहीं रहा, तो जो बचा है वो अमाउंट आ रहा है, यानी 53,100 आ रहा है मुझे। यस। अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, ध्यान से देखो, यहां पर उसने कोई बात नहीं करी है किस चीज की, फोर फीचर इशू कुछ नहीं है, इंटरेस्ट का पॉइंट उसने यहां पे टेस्ट करा है।
उसने कहा कि जो एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने पैसा था, 200 शेयर 200 शेयर थे, उसने 3 महीने बाद पैसा दिया, है ना। और एक शेयर होल्डर इसके पास 100 शेयर थे, उसने 4 महीने बाद पैसा दिया। पढ़ लो एक बार। दे पेड देयर ड्यू अमाउंट आफ्टर 3 months एंड 4 months अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। और कंपनी जो है इंटरेस्ट देगी कॉल्स इन एडवांस के ऊपर एम को। तो सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस की बात करो। कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट कितने टाइम का मिलेगा? जब पैसा आ गया तब से लेके जब पैसा ड्यू हुआ। और आपको बताया गया कि फाइनल कॉल कितने टाइम बाद ड्यू करी है? 4 महीने बाद। फाइनल कॉल कितने टाइम बाद ड्यू करी है? 4 महीने बाद। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूं, यहीं पे साइड में मैं कैलकुलेशन कर दूं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना, वर्किंग नोट के अंदर जाना चाहिए अलग से, मैं यहीं करके दिखा रहा हूं। सर मेरे पास कितना कॉल्स मनी एडवांस में आ गया था? 6,000 रुपए। 6,000 के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट बोलो? 12% इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया। कितने महीने का? 4 महीने का। कितना आ रहा है? 240। ये पैसा शेयर होल्डर को देना है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 240 टू शेयर होल्डर। बेटा एक के शेयर होल्डर का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसको पेमेंट कर दूं शेयर होल्डर टू बैंक 240 240। अब जो बंदा 3 महीने बाद पैसा दे रहा है, जिसके पास कितना शेयर था बेटा? 200 शेयर थे। जिसके पास 200 शेयर थे, यानी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर निकाल रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 200 शेयर थे, 200 के ऊपर अमाउंट कितना बना? 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए। 600 रुपए वो लेट दे रहा है। इस 600 के ऊपर कितना अमाउंट निकालूंगा? 10%। कितने महीने का? 3 महीने का। सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। 600 के ऊपर 10%, 60 रुपए। 3 महीने का कितना हो गया? 15 रुपए। 15 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हो गया। यानी ये शेयर होल्डर से लेना है। शेयर होल्डर को डेबिट कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने से? 15 से। 15 से। इससे 600 रुपए लेने थे, ये साथ में इंटरेस्ट भी देगा। पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। बैंक टू शेयर होल्डर 615। और यहां आ जाएगा 600 रुपए, ठीक है। यहां आ जाएगा 600 रुपए। किसमें? शेयर होल्डर में जाएगा 15 रुपए। और कॉल्स इन एरियर में जाएगा 600 रुपए, क्योंकि तुम्हारे पास कॉल्स इन एरियर का बेटा बैलेंस आ रहा है। ध्यान रखना। समझ आया क्या किया बेटा? बेटा 600 रुपए कॉल्स इन एरियर के अंदर आ रहा है ना, 900 रुपए कॉल्स इन एरियर के अंदर आ रहा है ना, है ना। तो ये 900 रुपए जो है कॉल्स इन एरियर का बैलेंस चलता आएगा। जब मिलेगा पैसा कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट पे तो करोगे, ठीक है। सेम दो एंट्रीज होंगी। 13th एंट्री सेम एज 11th है, और 14th एंट्री सेम एज 12th है। बस फर्क पता क्या है? इस बार 100 शेयर के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए, 10% इंटरेस्ट 4 महीने का, क्योंकि ये बंदा 4 महीने बाद पैसा देगा। 10 रुपए। तो ये आ रहा है 10 रुपए। तो आपकी ये वाली एंट्री इधर होगी। बस अमाउंट कितना आएगा? 10 रुपीज एंड 10 रुपीज। और ये वाली एंट्री इधर होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर के अंदर चला जाएगा 300 रुपए, शेयर होल्डर में 10 रुपए, यहाँ पर 310 रुपए। ये वर्किंग नोट के अंदर बना देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम टेबल एफ को फॉलो करेंगे ऑफ कंपनीज एक्ट। उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है? 12% कॉल्स इन एरियर के ऊपर, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर, और 10% कॉल्स इन एरियर के ऊपर। क्वेश्चन खत्म। अब ये 15 नंबर का बेटा क्वेश्चन आया था, इसकी चेकिंग कैसे होगी जरा सुन लो, कैसे इसके अंदर मार्क्स मिलेंगे। इस एंट्री का मिलेगा आधा नंबर, इस एंट्री का मिलेगा आधा नंबर, इस एंट्री का होगा 1 नंबर, इस एंट्री का होगा आपका 1 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर। अच्छा। इस एंट्री का होगा आपका 1 नंबर। इस एंट्री के होंगे 2 नंबर। ओके। 1 नंबर, आधा, आधा। एक, एक, हाफ, या एक ही कर लो इसका भी, एक पर एक।
अब ये टोटल करके देखना कितना बन रहा है, लगभग 15 ही बन रहा है, 15 ही बन रहा है, हो गए 15 मार्क्स पूरे। स्टेप मार्किंग ऐसे होती है, तो जितनी एंट्रीज तुम्हारी ठीक होगी अकॉर्डिंगली जो भी बनेगा बन जाए, उतने मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। ठीक है जी, डन जी। बेटा आपका शेयर कैपिटल की रिवीजन होती है यहां पर समाप्त। ठीक है जी, मैंने आपके साथ पहले पार्ट के अंदर, बेटा अब शेयर कैपिटल के 3 पार्ट्स हैं, 3 वीडियोस हो गई। पहली वीडियो है जो हमने रेगुलर क्लास के बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्ड करी थी। ठीक है, दूसरी वीडियो है जो हमने नवंबर में लगभग रिकॉर्ड करी है, नवंबर में या दिसंबर में रिकॉर्ड करी है, जिसके अंदर हमने पहले कंसेप्ट सारे रिवाइज करवाए हैं दोबारा से, और उसके बाद हमने जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं फोर फीचर और रीइश्यू वाले, वो वाले क्वेश्चंस करे। देन हमने क्या करा आज के लेक्चर के अंदर, थर्ड लेक्चर जो, उस वाले लेक्चर के अंदर हमने कॉम्प्रिहेंसिव जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं 15-15 नंबर वाला जो क्वेश्चन बनता है पेपर में, हमने उसके ऊपर फोकस करा। ठीक है, सारे के सारे कंसेप्टिंग क्वेश्चंस में कवर हो गए हैं, मतलब जितना हमने क्वेश्चन आज की क्लास में करे हैं और जो रीइश्यू वाले में करे हैं पिछले लेक्चर के अंदर, अगर उतना भी कोई बच्चा देख जाए ना, तो शेयर कैपिटल में से 15 आने चाहिए, नंबर कहीं जाएगा नहीं। और शेयर कैपिटल इज अ चैप्टर जिसमें से आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको 10 या 15 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा, दिखेगा पेपर में 10 या 15 नंबर, मिनिमम 10 मार्क्स, यूजुअली 15 का आता है शेयर कैपिटल पर सप्ताह। ठीक है, बट आप 10 का भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। सर जब इंटरेस्ट आता है तब शेयर फोर फीचर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि फोर फीट तो करेंगे नहीं तब। बेटा फोर फीचर में कब करता हूँ, जब बंदा पैसे नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, तो उतने अगर पैसे नहीं दे रहा और कंपनी ने डिसाइड करा, ट्रैक्टर ने डिसाइड करा कि हम जो जी कैंसिल कर रहे हैं शेयर्स, उस केस में फोर फीचर की एंट्री होगी। ठीक है, डन। जो कुछ चलो बेटा एंड करें सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। बच्चे, जो भी बच्चे मेरे को वीडियो ही देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर लेक्चर्स के लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जब जब कोई रिवीजन वीडियो अपलोड होगी। ठीक है जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट आता है बेटा तो आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे 7009170545 के ऊपर। ठीक है बच्चे, बेटा अब इस चैप्टर के बाद हम जो रिवीजन करवाऊंगा मैं, अगली वीडियो जो आपको मिलेगी दैट इज द डिबेंचर। और बेटा डिबेंचर की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा सबके साथ, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो कंसेप्ट के लिए प्लीज बच्चे अपने लेवल पे आप वो वीडियो देख लेंगे। हम एक सेशन ले लेंगे जिसके अंदर 1 आवर के अंदर मैं आपको पास्ट एग्जामिनेशन आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। देन वी विल बी रिवाइजिंग इन्वेंटरीज। तो अगला जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर मैं डायरेक्टली डिबेंचर के क्वेश्चन करवाऊंगा, और डिबेंचर की रिवीजन वीडियो जो है बेटा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी इमीडिएटली, मतलब आफ्टर दिस क्लास इमीडिएटली मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच बच्चों।